जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्टडी पे। आज हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं, जो बढ़िया तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखो संधि, हम लोग संधि का डेफिनेशन हम लोग पहले जानते हैं कि संधि होता क्या है। हम लोग संधि कहते किसे हैं? संधि हम लोग मतलब संधि मतलब क्या होता है कि जब दो वर्ण मिलने से जो हमको क्या मिलता है, जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बनते हैं। यानी कि दो दो वर्णों के विकार से जो दो वर्णों के मेल से यानी कि जो विकार पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक, संधि हम लोग जानते हैं, एक एक करके थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे आज हम लोग। संधि का देखो, संधि का बेसिकली तीन भाग है। एक नंबर पे क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक, हम लोग पहले स्वर और व्यंजन में हम लोग अंतर समझ लेते हैं कि स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्ण होता है क्या कि जिसका उच्चारण स्वयं होता है, कि जिसका उच्चारण क्या होता है? खुद से होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक, और व्यंजन यानी कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक, ये तीनों हम लोग जानेंगे आज बहुत बढ़िया तरह से। और ट्रिक देख लीजिए, आप लोग लिखे हैं क्या कि संधि समझें ABC ट्रिक के साथ। मतलब ABC ट्रिक आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा कि ABC ट्रिक होता क्या है। ठीक ना, थोड़ा आप लोग देखिए बढ़िया से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हम लोग स्वर और व्यंजन में हम लोग अंतर समझ लिए। स्वर में क्या पढ़े कि जिसका उच्चारण स्वयं होता है उसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और व्यंजन क्या होता है कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क, तो क जो होता है ना, कोई बिना स्वर का क पूर्ण नहीं होता है। जैसे कि हम लोग क धन अ, उसके बाद होता है क। ठीक, यानी कि क प्लस अ, उसके बाद पूरा क हुआ। ठीक, व्यंजन जैसे हम लोग आ बोलते हैं, ये आ जो हो गया, ये सब क्या होता है? सॉरी, मतलब स्वर वर्ण होता है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, पहले ये हम लोग जानते हैं। देखो स्वर्ण वर्ण मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्या होगा, दो स्वर्ण मिलने से जो शब्द बनता है, यानी कि जो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। ठीक, उसके बाद व्यंजन संधि क्या होता है, देख लीजिए कि व्यंजन मतलब इसमें क्या होगा कि दो व्यंजनों का मिलने से जो विकार पैदा होता है, यानी कि जो दो व्यंजन वर्ण मिल जो जो जब दो व्यंजन वर्ण मिलने से एक शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन देखो, इसमें ये भी हो सकता है कि एक स्वर रहेगा और एक व्यंजन, यानी कि व्यंजन जैसे घुस गया एक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक, उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है कि एक विसर्ग रहेगा, उसके बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी उसमें आ सकता है। यानी कि एक विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर आएगा और व्यंजन, दोनों जब ये दोनों मिल मिल के एक शब्द को निर्माण कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी कि इसमें इसका क्या बोले डेफिनेशन, यानी कि जब दो स्वर्ण मिलने से, यानी कि जब दो स्वर्ण वर्ण मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग थोड़ा एक तो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि विद्या प्लस आर्थी बराबर क्या होता है? विद्यार्थी। देखो इसमें भी आ की मात्रा है, क्या है? आ प्लस आ आया, यानी कि ये दीर्घ संधि का यह उदाहरण है, विद्यार्थी। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या? व्यंजन व्यंजन संधि। इसका हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते, क्या बोले कि जब दो व्यंजन वर्ण मिलने से एक शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग बोलते हैं उत प्लस लास बराबर क्या होता है? उल्लास। ठीक, ये हो गया। देखो इसमें एक व्यंजन, देखो इसमें एक स्वर है, पहले क्या है? स है, सॉरी मतलब बड़ी ऊ की छोटी ऊ की मात्रा है कि नहीं? यानी कि स्वर भी रहेगा, लेकिन जैसे व्यंजन इसमें मिल गया यानी कि वो व्यंजन स्वर व्यंजन संधि ही होगा। ठीक,
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़े थे, यानी कि एक विसर्ग रहेगा, उसके बाद स्वर भी आएगा उसमें और व्यंजन भी आएगा, तो यानी कि जो हो स्वर हो या तो व्यंजन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसका ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि नी प्लस तार, तार से नहीं तार, बराबर क्या होता है, निस्तार। हुआ कि नहीं, देखो ये हो गया विसर्ग, उसके बाद इधर आ गया स्वर, सॉरी व्यंजन आ गया, यहाँ स्वर भी आ सकता है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में, यानी कि स्वर संधि थोड़ा बढ़िया से पढ़ते हैं कि स्वर संधि का भेद होता है कि दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, आयदी संधि, इस तरह का जो संधि होता है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं। वो भी इस संधि को हम लोग ये ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ABC ट्रिक के साथ पढ़ेंगे स्वर संधि को। ठीक, चलिए अब हम संधि को एक एक करके पढ़ते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए लीजिए, ट्रिक भी लिखे हैं कि संधि समझे ABC ट्रिक के साथ। ठीक, हम लोग स्वर संधि को अभी उसका डेफिनेशन अभी क्या पढ़े कि जब दो स्वर्ण वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, यानी कि जब दो स्वर्ण वर्ण के मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। ठीक ना, हम स्वर संधि को डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर संधि के कितना 5 भेद होता है। एक होता है दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, आयदी संधि और वृद्धि संधि। तो हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के साथ सब संधि को हम लोग समझते हैं बढ़िया से। देखो ट्रिक क्या है कि थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखो ट्रिक है कि देखो ए जो है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए का पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ए में मेरा ये दोनों आएगा। ठीक, उसके बाद बी जो है, बी में ये 4 पार्ट है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद सी जो है ये यहाँ तक है। ठीक, यानी कि ABC, इसी के माध्यम से हम लोग संधि को समझ जाएंगे कि इसका हम लोग कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि एग्जाम में पूछता है ना कि ये कौन सा संधि, आप लोग बताइए, गुण संधि है, आयदी संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सा संधि है। आप लोग ये यदि ट्रिक याद रखिएगा तो आप लोग किसी भी यानी कि स्वर संधि को आप लोग बेहतर तरह से आप लोग मतलब क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये संधि है। ठीक, देखते हैं हम लोग पहले है कि गुण संधि। 1 नंबर में क्या लिखे हैं, गुण संधि। तो गुण संधि का हम ट्रिक क्या लिखे हैं, देखिएगा कि A+B लिखे हैं। क्या लिखे हैं, A+B। देखो A+B का मायने यहाँ से रखता है। देखिए ए में आएगा मेरा, ए का कैटेगरी ये है, आ और आ है। ठीक, उसके बाद बी जो है, बी देखिएगा, बी है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटी ऊ है, बड़ी ऊ है, उसके बाद री है कि नहीं, ये बी का पार्ट है। तो मेरा जो गुण संधि जो बनेगा, यानी कि A+B मिलाने के बाद जो शब्द बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुण संधि बोलेंगे। ठीक, जैसे कि देखते हैं कि यहाँ लिखे हैं कि A+B, आप लोग देखिएगा ऐसे कि यहाँ उसका एग्जाम्पल में फिर लिखे हैं कि महा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि होता है ना। आप लोग बोलते हैं कि इसमें A और B कहाँ है, देखिएगा इसका, देखिएगा ये है जो आ है, इसका मतलब इसमें आप जुटा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद प्लस है री, है कि नहीं है, ये है। तो देखो ये ए का पार्ट इसमें है कि नहीं, आ है। उसके बाद री देखो बी में है कि नहीं है, उसके बाद तब ना बना महर्षि। ठीक, इसी तरह आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे जैसे कि ए भाग का इसमें आ है और बी भाग का इसमें क्या है, ऋषि है। ठीक, तब बन गया क्या, महर्षि हो गया। ठीक, आप लोग इसी तरह महेश, मतलब महेश भी है, आप लोग इसी तरह करके इसको और बना सकते हैं। ठीक ना, अब देखते हैं हम लोग यन संधि। हमको लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि A+B जो लिखे हैं, थोड़ा फिर से देख लेते हैं कि महा प्लस ऋषि जो लिखे हैं ना, देखिएगा इसमें जो आ आया है तो ये मेरा ए का भाग है, इसलिए ए लिखे थे यहाँ, ए प्लस किए, उसके बाद है ऋषि। देखो री का, देखो इसमें बी पार्ट का इसमें री आया है, तो मेरा क्या हो गया, आ प्लस ऋषि, यानी कि महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ठीक, उसके बाद जानते हैं कि यन संधि क्या होता है, कि यन संधि का क्या है, इसका सूत्र देखो कि देखो इस तरह का सूत्र बेसिकली हम लोग मैथ में पढ़ते थे, लेकिन इसको हम थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए हम ये सूत्र आप लोगों के लिए लाए हैं कि B प्लस भिन्न स्वर, क्या लिखे हैं कि B प्लस भिन्न स्वर। आप लोग बोलिएगा कि भिन्न स्वर कहाँ से आएगा, भिन्न स्वर कहीं से नहीं लाना है कि यही मतलब ए होगा नहीं तो सी होगा, यानी कि बी को प्राथमिकता देना है, बी को पहले रखना है। उसके बाद यहाँ B प्लस ए भी आ सकता है, कभी कभी सी भी आ सकता है, इसलिए हम लोग B प्लस भिन्न स्वर, यानी कि ए या तो सी दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक,
यानी कि क्या बोले कि इसमें बी प्लस भिन्न स्वर यानी कि ए का पार्ट आ सकता है और सी का पार्ट आ सकता है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जांपल में क्या लिखे हैं कि यदि प्लस अपी बराबर क्या होता है यद्यपि। ठीक, अब देख लेते हैं कि हम लोग बी का पार्ट इसमें क्या आया है। ठीक, देखते हैं कि बी का पार्ट इसमें डी जो आया है ना, इसमें छोटी ई की मात्रा आया है, आया कि नहीं आया इसमें, देखो ये छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है, ये मेरा बी का आ गया, देखो यहाँ है बी पार्ट में है कि नहीं छोटी ई की मात्रा। उसके बाद आ आया है, आ जो है देखो ये किस पार्ट का है, आ मेरा भिन्न स्वर जो बोले थे इसका मतलब ये ए का है कि नहीं है, कहीं क्या आ सकता है सी का भी पार्ट आ सकता है। ठीक ना, तो बराबर क्या हो गया ये मेरा ये अद्यपि हो गया, यानी अदि प्लस अपी बराबर अद्यपि। ये देख लीजिए यानी कि बी प्लस भिन्न स्वर यानी कि ए नहीं तो सी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आयदी संधि, क्या जानते हैं आयदी संधि का भी क्या फॉर्मूला इसका है कि सी प्लस भिन्न स्वर यानी कि सी को प्राथमिकता सी को देना है, उसके बाद भिन्न में क्या आ सकता है कि बी आ सकता है नहीं तो ए आ सकता है। ठीक, हम लोग देखते हैं एग्जांपल में लिखे हैं कि पो प्लस अक बराबर क्या होता है पावक होता है कि नहीं होता है। आप ध्यान देना है कि इसमें सी का कौन सा आया है और भिन्न स्वर यानी कि ए का आया है या तो बी आया है, देख लेते हैं। पो जो है देखो इसमें मेरा डबल ओ की मात्रा है कि नहीं है, सी पार्ट का इसमें क्या आया है मेरा औ की मात्रा आया है। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखना इसमें किसका कौन सा पार्ट का आया है, ए की आया है कि बी का है, देखो आ है तो ये मेरा आ का पार्ट ए में आया, इसमें आया यानी कि ये मेरा सी का पार्ट था और ये मेरा ए का पार्ट था, यानी कि ए प्लस सी हो सकता है सी प्लस ए हो सकता है, सी प्लस बी हो सकता है। इसी तरह करके हम लोग आयदी संधि को समझ लेंगे। ठीक ना, इसका एग्जांपल में क्या लिखे थे कि पो प्लस अक बराबर क्या होता है पावक होता है। सी में मेरा पो था यानी कि डबल ओ की मात्रा था। ठीक ना, इसके हिसाब से उसके बाद सी क्या था भिन्न स्वर में मेरा क्या था ए का ए वाला था यानी कि आ था। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यानी वृद्धि संधि को जानते हैं। वृद्धि संधि का क्या फॉर्मूला लिखे हैं कि सी प्लस ए है। थोड़ा आप लोग देखिएगा कि ये जो ए प्लस ए बी और सी जो लिख रहे हैं ना, थोड़ा आप लोग देखिएगा कि जहां हम ए बोले हैं ए बोलेंगे तो समझना है कि ये दोनों पार्ट आ रहा है, और जैसे बी बोलेंगे तो ये मेरा ये चारों आ रहा है। ठीक, जैसे सी बोलेंगे तो ये चारों आ रहा है, मतलब इसमें से कोई एक आएगा। ठीक ना, जैसे कि हम लोग वृद्धि संधि का बोले कि ए प्लस सी है, देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखी सदा प्लस ए बराबर क्या होता है सदैव होता है। आप देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट का आया है, देखो इसमें सादा देखो ये पार्ट आया यानी कि आ की मात्रा आया है और आ मेरा किस में है ए में है, किस में है ए में है। प्लस ए आया है तो इसका देखना है ये ए वाला अक्षर क्या है ए है, तो किस में है ये सी में, देखो ये है कि नहीं है, तो ए प्लस सी मिलके क्या बन गया मेरा वृद्धि संधि बन गया। ठीक, इसी तरह करके हम लोग सब संधि को एक एक करके समझ लेंगे। अब हम लोग एक होगी इसमें छूट गया कौन सा संधि, इसमें दीर्घ संधि छूट गया। देखो थोड़ा यहाँ जगह कम था, दीर्घ संधि थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए का ही ओनली मतलब जो भी आए, जैसे कि इसमें आ प्लस आ आएगा बराबर हो जाएगा क्या बड़ी आ। ठीक, उसके बाद इसमें ई प्लस बड़ी ई आएगा बराबर हो जाएगा ये बड़ी ई। उसके बाद इसमें ओ प्लस ऊ आ सकता है हो जाएगा बराबर ओ। ठीक, इसमें री प्लस क्या री आ सकता है, मैंने कि ये सब मेरा किसका है दीर्घ संधि का आ जाएगा। ठीक, जैसे हम एग्जांपल नीचे लिखे हैं कि महाशय जो लिखे है ना, तो महाशय देखना है कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है। जैसे कि होता है कि महा प्लस आशय तो क्या होता है महाशय हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। गिरी प्लस इंद्र देखो इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग महाशय का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो देखते हैं इसका संधि विच्छेद हम लोग यहाँ ऊपर में कर लेते हैं इसी जगह कि जैसे इसका करेंगे तो महा प्लस क्या हो जाएगा आशय हो जाएगा। देखो इसमें भी आ की मात्रा आया है
और इसमें भी आ की मात्रा आया है, तो बराबर क्या हो गया, आ गया कि नहीं, यही है मेरा क्या, दीर्घ संधि। ठीक, उसके बाद गिरिंद्र जो है, गिरिंद्र में भी क्या होता है, गिरी प्लस इंद्र, देखो गिरी प्लस इंद्र होता है, इसमें ये आया है, मतलब छोटी ई की मात्रा आया है और बड़ी की मात्रा आया है। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या बोले इसका, देखो पित्र, इसका आप लोग को देखना है कि ये कौन सा संधि है, आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद भानुदय है, उसके बाद इत्यादि का भी आप लोग संधि विच्छेद करिएगा कि कौन सा है ये। ठीक, चलिए हम लोग अब देखते हैं कि महाशय को हम लोग जान गए कौन सा संधि है, ये दीर्घ संधि का था। उसके बाद गिरिंद्र का भी जान गए, ये जो बच गया 3 गो, यानी कि पितरन, भानुदय, उसके बाद इत्यादि, ये आप लोगों को बताना है कि कमेंट में ये कौन सा संधि का एग्जाम्पल है। ठीक ना, चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि आप लोग ये वीडियो बढ़िया से देखे होंगे, उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। हमको भी लगता है कि हम भी आप लोगों को समझाने में कामयाब हुए। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक ना, और लास्ट में आप लोगों को मैं यही 3 बात कहना चाहता हूँ कि खुद से वादा करना है, उसके बाद क्या करना है कि मेहनत ज़्यादा करना है और मजबूत इरादा रखना है। ठीक ना, आपको सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।